आगे दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 7 लेके मैं आया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, जिसमें हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग के जो 7 इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सभी गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब टॉप 10 क्वेश्चन तो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए रेलवे, ग्रुप डी या फिर एसएससी, आर्मी, सीएचएल, बैंक जैसी कोई जॉब भी आपकी अगर हो दोस्तों, किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन मैंने रख दिया है, देखिए पढ़ लीजिए दोस्तों। पढ़िए। अब ए और बी दोनों एक पुत्र है, मतलब ए बी का पुत्र है, बी और सी दोनों बहनें हैं, ई सी की माता है, और दोस्तों देखिए डी और डी ई का पुत्र है। तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों की आप तैयारी जरूर कर लीजिए, कोई सी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, आप बीच बीच से भी पढ़ सकते हो, बस समझने की बात है। यहाँ ए की जगह दोस्तों आप देखोगे ए जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, ए बी का पुत्र है, मतलब ए नीचे रखोगे आप क्योंकि उसका पुत्र है, बी उसके ऊपर वाले लेवल में आ गया। अब कह रहा है बी सी की बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, तो इसका मतलब इसकी क्या है, ये माता है दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा है ई जो है ई सी की भी माता है, ठीक है, इसकी भी माता हो गई कौन, ई। अब कह रहा है डी ई का पुत्र है, मतलब डी जो है वो किसका पुत्र है, वो ई का भी पुत्र हो गया कौन, डी, ठीक है। तो अब क्यों इस तरीके से डायग्राम बनाना ताकि आपको पता लगे रिश्ता सबका क्या क्या है, ठीक है। अब कह रहा है ये तो पुत्र है, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, ये लड़का हो गया, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दोनों बहनें हैं, किसकी, डी की बहनें हैं, इन दोनों की ये माता है ई, ठीक है। अब देख कह रहे हो क्या क्या है, पहला सब वो ऑप्शन दिया है आप लोगों को, डी ए का मामा है, तो आप देखोगे कि ये ऑप्शन एकदम राइट है। क्यों? क्योंकि ये इसका मामा लगेगा कौन, ए का मामा लगेगा डी। क्यों? क्योंकि इसकी जो बहनें हैं, इसकी बहनों का पुत्र है, ठीक है, इसकी बहनों का पुत्र है ए, डी की बहनों का पुत्र है तो ए, तो इसका मामा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। बाकी आप कोई भी ऑप्शन देखोगे ई बी की बहन, ई बी का भाई है, तो दोस्तों ई बी का भाई कैसे हो जाएगा, इस तो माँ हो जाएगी, ठीक है। डी ए का वो मेरा भाई भी नहीं होगा, भाई का तो मतलब ही नहीं, इसका तो लड़का हो गया तो मामा हो गया। अब डी और बी भाई है, डी और बी भाई कैसे हो जाएंगे, डी और बी भाई कैसे हो जाएंगे, जबकि ये तो भाई बहन है, ठीक है। ये बी तो लड़की है, क्यों, बी तो लड़की है, ये तो संबंध ही नहीं होता। ये वाला क्वेश्चन तो आपका, इस वाला का जो आंसर है आपका, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डी बी तो बहनें हैं, भाई कैसे हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे ही मतलब संख्या बदल दी जाती है और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अब इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है, जो कि आपका बीच का ही आया, इनके चारों में संबंध है जो कि बीच का आया आपका, इन चारों में क्या संबंध है, उसी जिस तरीके से इन दोनों में संबंध है उसी तरीके से इसमें होगा, और इसी प्रकार आपका ये बीच का जो क्वेश्चन मार्क इसी जगह एक नंबर आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आप यहाँ कर क्या सकते हो, पहला आपको यहाँ टेक्निक क्या आजमानी है। पहली टेक्निक, आप इन दोनों की गुणा करके जोड़ोगे, नहीं आता तब इन दोनों की गुणा करके, इन दोनों करके गुणा करके जोड़ोगे। लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग ही है, इन दोनों की गुणा करके जोड़ूंगा तो 7 पंजे मेरा नहीं आ रहा है, 7 पंजे 35, 35 और 4 दूनी 12, तब भी 35 और 12 मेरा नहीं हो पा रहा है, पूरा 99 तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, यहाँ पर बड़ा लाना, जो स्क्वायर में बात करूँगा, तो अब देखूंगा मैं, तो यहाँ इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 7 सत्ते 49। जब संख्या बड़ी हो तो हमेशा स्क्वायर में ही बात हो जाती है, ठीक है, अगर गुणा भी लपेट में नहीं आ रही है तो। अब देखो इन दोनों का भी स्क्वायर कर दूँ तो 4 चौक 12, मतलब 4 चौक 16, और आपका 3 तिया 9 दोस्तों। अब मैं इन सबको अगर जोड़ दूँ तो मेरा जोड़ने के बाद 99 यहाँ आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 1 9 18, 18 18 और 5 आपका हो गया कितना, 18 19 20 21 22 23, 23 में छोड़ 6 जोड़ दीजिए, 23 और 6 आपका 9 हो गया, ठीक है। आपका हासिल आ गया कितना, 2। अब देखिए 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 जो आपके हासिल थे, तो कितना आ गया दोस्तों, 99 मेरा आ रहा है। तो क्या दूसरी इस क्वेश्चन में ऐसे ही आ रहा है, तो 7 सत्ते मेरा 49, 7 सत्ते 49 प्लस 6 छक्का 36 और प्लस 5 पंजे 25, सॉरी 5 पंजे 25 आपका, और दो दो जो आपका 2 है इसका भी आप करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 पंजे 25 के बाद आपका 2 का भी कर लोगे तो 4 हो जाएगा। तो आप इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरा 114 दोस्तों आ रहा है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हमें ये चारों दिए हुए हैं इनका भी हम सेम इसी तरीके से स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकाल के जोड़ लेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए इनका स्क्वायर, आप लिख दोगे इसी प्रकार, क्या है इनका स्क्वायर, आप देखोगे 3 का स्क्वायर मेरा होता है कितना, 9 होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर मेरा, 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा, 9 और आपका जो कि 9 का स्क्वायर 9 में तो 81 हो गया, ठीक है, आपका 81 हो गया।
प्लस अब आपका जो ये है दोस्तों 7 49 हो गया और 5 पंजे आपका 25 हो गया। इन सबको आप जोड़ दोगे, ठीक है। इन सबको मैं जोड़ता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, इन सबको जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा 9 है आपका, ये एक है 10 हो गया, 10 हो गया, 10 में 9 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 5 जोड़ोगे तो आपका 4 हो जाएगा, मतलब 4 आपका है। तो ऑप्शन में पीछे आप देखोगे डी में 4 है, तो मेरा इन सबको मैं जोड़ूंगा तो मेरा 164 है मेरा ये दोस्तों आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा सर, मेरा 164 यहाँ क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन जो बी है एकदम राइट है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इन सबका स्क्वायर करके जोड़ा जा रहा है, इन सबका स्क्वायर करके जोड़ा जा रहा है और इन सबका भी स्क्वायर करके दोस्तों जोड़ने के बाद हमारा जो कि 164 जो कि आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 164 हमारा इसका आंसर है। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और लिख दिया मैंने। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब देखिए कंटिन्यू कुछ आपका अंतर देखोगे तो 6 है, इसका अंतर देखोगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आ जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कंटिन्यू कुछ डबल तिबल की गुणा हो रही है, तो इससे पता लगता है। तो 1 की गुणा 6 से कितनी बार करोगे तो आएगा, तो दोस्तों 1 गुणा 6 मतलब 1 गुणा 6 हो जाएगी। तब 30 लाने के लिए क्या करोगे आप, 30 लाने के लिए क्या करोगे, 6 में 6 पंजे 30 होता है, ठीक है। मतलब एक कम होते हुए गुणा हो रही है सब में, ठीक है। अब 30 हो जाएगा, अब तो इसकी 4 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा 30 की गुणा, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, 12 120 आ गया। अब आप देखोगे 12 को 4 से दोगे, अब 3 से करनी पड़ेगी गुणा 3, तो 12 तिया आपका 36 हो गया, ठीक है। अब 36 को अब किससे गुणा करोगे, तो अब करनी पड़ेगी 2 से, क्यों, क्योंकि 3 से तो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 720, तो 720 आपका इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है शुभम दोस्तों, अगर ना जानते हो आप तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो लाइक की बगैर चले जाते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों। कुछ ना कुछ समझ में ही आएगा आपको, ऐसे नहीं दोस्तों। अगर आप थोड़ा बहुत किसी को लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ता आपका, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए 30 और 6 24 है दोस्तों। 30 और 24 में क्या कितना, वो यहाँ पर कंटिन्यू कम कम गैप चल रहा है, जो कि एक ही है आप देख रहे हो, तो इसका मतलब कि कुछ कंटिन्यू कम हो रहा है। तो इसका मतलब देखो कम क्या हो रहा है, 30 में आप यहाँ पर 6 कम हो रहा है, यहाँ पर 24 को लाने के लिए कितना कम हुआ दोस्तों, 5 कम हुआ आपका, 5 कम हुआ। अब यहाँ पर आप देखोगे 19 को आप 15 लाने के लिए 4 कम हो गया, तो मेरा 4 कम हो गया यहाँ पर। अब इसको 12 से ये लाने के 3 कम हो गया, अब मेरा 2 कम होगा बस। 12 में अब यहाँ कम कर दोगे 2, तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। तो 10 आपका ऑप्शन कौन सा है, सी दोस्तों एकदम राइट है। तो दोस्तों इसका आंसर मेरा कितना आ गया 10 दोस्तों, सी एकदम राइट मेरा ऑप्शन हो चुका है। इसी प्रकार आपको छोटे छोटे टाइम में दोस्तों जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, तभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखोगे आप पहले नंबर ये काउंट कर लोगे, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, तो 16 इस प्रकार आप नंबर काउंट कर लोगे, जो फिर इसमें 4 4 का आप पेयर बना लोगे। यहाँ पर आप 4 का पेयर, ये भी दोस्तों यहाँ पर निशान है, इसकी जगह कुछ ना कुछ आने वाला है, तो इसलिए इसका यहाँ पे भी पेयर बन जाता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से पेयर बना लोगे तो 5 पेयर मेरे बन जाएंगे, जो कि 1 2 3 4 5 6 पेयर मेरे बन गए, 6 कम 6 2 6 8 6 चौक 24, ठीक है। तो 24 आपके इसमें संख्या आई थी, तो 24 में आपको 6 पेयर मेरे बन जाएंगे 4 4 के। तो आपको अब करना क्या है, 4 4 के 6 पेयर बन रहे हैं, तो आप यहाँ देखोगे ए, तो ए बी स्टार्टिंग में ए ही ऑप्शन भी सब में ए है, और ए बी, बी दूसरे नंबर पे बी भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या होगा, तो यहाँ पर सी है, इसमें बी है, इसमें बी है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पर आप देखोगे बी चल रहा है, तो सी चलेगा, तो सी तो 4 पूरे हैं, तो अब क्या होगा दोस्तों सी पूरा है, तो यहाँ पर अगले नंबर का जो ऑप्शन है आपका, तो ये डी दोस्तों एक कम है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 4 4 4 4 का ऑप्शन चल रहा है, 4 ए 4 बी 4 सी, तो एक डी यहाँ पर कम है, जो आपका डी इस वाले ऑप्शन में भी है, इस वाले ऑप्शन में भी है। तो आप देखोगे अगले नंबर पर सी एक कम है, तो 3 सी है, तो 4 सी होने चाहिए, तो आपका जो ऑप्शन डी है एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एक बी और कम है, तो आपका एक बी भी इसी ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपका सी एकदम राइट हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन एकदम आपका ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ये मत सोचिए गुणा हो रही है, कुछ भी आपका बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कि 3 आएगा, ठीक है। किसी तरीके से भी संबंध ला के इन दोनों का भी 5 आएगा, यहाँ पर 60 में से 12 आ रहा है। अब इसमें इसी प्रकार इसमें कुछ संबंध है, जो कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपका जो आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। तो 3 कैसे आ सकता है, 9 में मैं अगर 9 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा 3 आ जाएगा, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। अब ऐसी 15 है दोस्तों, 15 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरा 5 आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार 60 है आपका, 60 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा
तो आपका 12 आ रहा है। तो इसका इसी प्रकार आप मतलब क्या हो रहा है, सब डिवाइड हो रहा है गुणे की जगह, है ना। तो आपका 27 है इजीली, तो 27 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 9 आएगा। 9 से 27 होता है आपका, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर ये बी है, ये आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन की तरह ये रिपीटेड सीरीज़ का, पर रिपीटेड सीरीज़ का तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखोगे आप तो 2 ए है, वही सेम सीन है दोस्तों। तो आपका 1 2 3 4 5 है, तो 5 5 15 5 3 5 चौक 20, ठीक है। तो आपका इसमें ये 20 है पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 20 अगर हो आपके, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों, 4 गुना 5, या तो 5 5 का हो रहा होगा, या 4 4 के फैक्टर चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको 4 4 के मान लीजिए। 4 4 का करने के बाद इसमें बांट दीजिए इसको। आप ऐसे इसमें एक पेपर पे लिख भी सकते हो, या फिर नहीं लिखे भी तो आप लाइन ऐसे सिर्फ मार दीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे। ये लाइन आपकी थोड़ी सी आगे है इसका, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ मार दीजिए। अब आप देखोगे क्या कि जो आपका ए बी बी है, यहाँ पर ए दो बीच में 2 ए है, इसमें भी आपका बीच में 2 ए है, तो यहाँ पर भी एक ए है, यहाँ पर भी एक ए है। इसका मतलब कि आपका इन बीच में जो एक ए खाली है, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। और पर स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग है सबसे, सबकी जो बी है, जो सब में स्टार्टिंग बी से ही हो रहा है, तो आपका पहले नंबर का तो आपका बी ही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पर लास्ट में सब में क्या है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, तो आपका बी हो जाएगा लास्ट में भी, ठीक है। तो बी बी, और आपका देखोगे यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पे जो बच रहा है, तो हमारा ए बच रहा है, ठीक है। आपका ए आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तीसरे वाले उसमें भी आपका ए बच रहा है। अब चौथे वाले में देखिए आप, चौथे वाले में यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जिस पर निशान मारा हुआ है मैंने यहाँ पर ये, तो ये क्या होगा दोस्तों, ए तो ए 2 ए तो मेरा है, तो सब में क्या बच रहा है इसमें बी, क्योंकि सीरीज़ क्या चल रही है, सीरीज़ चल रही है हमारी बी ए बी, ठीक है। ये हमारी सीरीज़ चल रही है, तो क्या बच रहा है लास्ट में हमारा, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार आ जाएगा आपका ऑप्शन। शुरू में जो आपका यहाँ पर बचा कितना, ये आपका बचा बी, ठीक है। फिर आपका ये भी बचा बी, तो आपका ये कितना बचा फिर ए। आप देखोगे अगर ऑप्शन इस तरीके से कोई मिल रहा है मुझे बी बी ए, तो बी बी ए का मुझे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मिल चुका है। तो बी बी ए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इस तरीके से देख सकते हो आप। पर ए बी बी जो आपका ये है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, बी बी ए के बाद जो ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम आपका राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये इसका एकदम राइट आंसर है सी। तो ऐसे ही आपको ये करना है, सिर्फ आपको वो लगा के देख लेना है, इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोड भाषा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी जॉब पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी, देखिए एप्पल को क्या कहा गया है, ये कहा गया है, तो इस दिल्ली को बताना है दोस्तों क्या कहा जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन भी इनमें से दिए हुए हैं कि इन ऑप्शन में बताना है आपको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो अब आप करोगे क्या, इसमें एप्पल को मैं देखूंगा ए और ई, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना क्या प्लस हो रहा होगा दोस्तों। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। क्यों, ए के बाद बी सी डी ई, तो 4 के बाद ये मेरा नंबर पूछा गया है। इसी प्रकार आप ई को देखोगे लास्ट में, तो ई के बाद भी आपको 4 प्लस हो रहा है। अब बीच में देखोगे पी के बाद टी, तो पी के बाद टी तक भी 4 ही प्लस हो रहा है। इसका मतलब 4 4 प्लस सब अक्षर में हो रहे हैं मेरे, ठीक है। पर मैं यहाँ पर एक चीज़ देख सकता हूँ, तो अगर मैं ऑप्शन में मेरा, जैसे कि आपके सामने डी है और दूसरे नंबर पे आपका ई है, ठीक है। तो मैं देखूंगा जो ई है मेरा, ई को क्या कह रहा है दोस्तों, लास्ट में आप देखोगे आई कह रहा है ई को, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आई किस में है दोस्तों, यहाँ पर है मेरे सी में। यहाँ से भी ये भी पता चल रहा है कि आंसर आपका ये है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर आप डी के बाद अब 4 बढ़ा के देख सकते हो, ए बी सी डी के बाद ई एफ जी एच, ठीक है। तो आपका पहले नंबर पे एच है, तो इसका मतलब जो 4 के बाद आ रहा है मेरा, वो डी के बाद जो 4 नंबर अगर मैं प्लस कर दूँ तो कौन सा नंबर आता है आपका, एच आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन एक जो सी है एकदम राइट है। आप देखते के साथ ही इसका आंसर बता दोगे। ऐसा बहुत सरल क्वेश्चन है, एकदम सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी सब सेकंडों वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखते के साथ ही कर दोगे, कैसे बस तरीका आना चाहिए। आप देखोगे दिल्ली है, श्रीलंका है और एशिया, इन आकृतियों में बताना है कि इसमें किसमें इन तीनों का संबंध है। देखो मैं देखूंगा दिल्ली है मेरा, दिल्ली तो दोस्तों अलग है, ठीक है, और श्रीलंका भी अलग है। पर जो एशिया दिया हुआ है दोस्तों, ये दोनों एशिया के अंदर आते हैं, हम भी जानते हैं आप भी जानते हो कि एशिया के अंदर ही इंडिया, ये सब एशिया में ही आते हैं। दिल्ली श्रीलंका सब एशिया के अंदर है। तो इस आपके सामने आकृति जो बी आकृति है, इस प्रकार की आकृति आपकी बन जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, तो जो बी आपकी आकृति है इस प्रकार की, क्यों, क्योंकि दिल्ली आपका अलग है और आपका श्रीलंका अलग है, पर है दोनों एक ही अंदर में। आपको ये मत सोचिए कि ये बस सी वाली भी आकृति बन जाएगी, सी वाली आकृति नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक दूसरे से ये दोनों कनेक्ट है और ये कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों तो अलग अलग हैं। और एशिया भले से बाहर है, पर दोनों अलग अलग होने चाहिए, जो कि आकृति आपकी बी में है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए, मिसिंग नंबर वाला, ये तो आप जानते ही हो
कोई से ही पेपर होगा जिसमें ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों। हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है। पहले आप इधर से कुछ दिमाग लगाओगे, इधर से दिमाग। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप ये नोटिस कीजिएगा कि स्क्वायर पूरे पूरे किधर बन रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये पूरे पूर्ण वर्ग होते हैं, मतलब पूर्ण स्क्वायर होते हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 25 आपका 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसको स्क्वायर पूरे पूरे बन रहे हैं तो साफ सी बात है दोस्तों, उसी साइड आपका काम हो रहा है। क्यों, 17 में से 12 घटा तो कितना आया मेरा, 17 में से 12 घटा तो 5 आ गया, और 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखोगे तो बड़ी संख्या में से 13 में से 11 घटेगा तो कितना बचा, 2 आया। 2 का स्क्वायर मेरा इजीली कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसे कर लीजिए, 19 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचा, 19 में से 16 गया, 19 में से 16 गया, आपका बचा कितना दोस्तों, 3 बचा है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ठीक है, तो 9 आपका आंसर हो गया। 9 ऑप्शन नंबर जो है कि ए में है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फटाफट से दोस्तों अगर वीडियो से पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा, और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।